पढ़ रहे थे अपन, जिसमें अपने 3 प्रकार बताए गए थे। इसमें से एक तो था संगठन के आधार पर, दूसरा विलय की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है भौतिक अवस्था के आधार पर। फर्स्ट नंबर है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में हम 3 प्रकार से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास विलयन में 2 घटक हैं, विलय और विलायक। तो हमने विलय की अवस्था को भी चेंज किया है, विलायक की अवस्था को भी चेंज किया है। विलय अगर हम गैस और विलायक गैस लेते हैं तो हमारा विलयन किस प्रकार का हो सकता है? तो उदाहरण है गैसों का मिश्रण। अगर हम विलय गैस लेते हैं और विलायक द्रव लेते हैं तो जो विलयन बनता है वो किस प्रकार का होगा? एग्जाम्पल है हमारे पास वायु में जल वाष्प। तीसरा है इसी में गैस और ठोस को अगर हम लेते हैं, गैस विलय के रूप में है और ठोस विलायक के रूप में है, यानी कि हम ठोस में गैस को मिला रहे हैं, तो विलयन क्या किस प्रकार का होगा? तो गैस और ठोस का ऊर्ध्वपातन जब होता है तो जो विलयन बनता है वो हमारा इस टाइप में आने वाला विलयन है। इसी में दूसरा जो है वो है द्रवीय विलयन। द्रव के रूप में, यानी कि गैस और द्रव, गैस को विलय के रूप में लिया है और विलायक को द्रव के रूप में लिया, यानी कि द्रव में हम गैस को मिला रहे हैं, तो विलयन किस प्रकार का होगा? तो सोडा वाटर जो हम पीते हैं, थम्स अप, कोका कोला वगैरह जो आती है, उसकी बोतलों को आपने देखा होगा, जैसे हम उसको खोलते हैं तो एक झाग निकलते हैं। वो झाग क्या है? वो गैस है, CO2 की गैस है, जो कि हमें झाग के रूप में बाहर निकलती है। उसी प्रकार से एक और इसी में द्रव और द्रव, यानी विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। तो कौन सा उदाहरण है? तो जल में एथेनॉल का है। उसी प्रकार ठोस और द्रव होंगे, विलायक द्रव है और ठोस विलय है, तो जल में नमक इसका एग्जाम्पल है। थर्ड इसी में आ रहा है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक को ठोस के रूप में लिया है और विलय को गैस के रूप में लिया है, यानी कि हम ठोस में गैस को मिला रहे हैं, तो विलयन किस प्रकार होगा? तो गैसों का धातु की सतह पर अधिशोषण। धातु की सतह पर क्या हो जाएगा? गैसें अधिशोषित हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार का विलयन हमारे ठोस विलयन में आता है। फिर है विलय के रूप में द्रव और विलायक के रूप में ठोस को लिया गया। तो एग्जाम्पल क्या है? पारा प्लस कॉपर। कॉपर धातु है यहाँ पे और पारा द्रव के रूप में होता है, दोनों का मिश्रण जो है हमारे उदाहरण के अंदर आएगा। फिर है विलय के रूप में ठोस और विलायक के रूप में है द्रव, दोनों का मिश्रण, यानी कि एक मिश्र धातु, जो कि हमारे कॉपर और गोल्ड के रूप में, यानी ओरम, कॉपर और गोल्ड, यानी कॉपर और गोल्ड के रूप में हमारे एग्जाम्पल इसमें आ सकता है।